हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को किस भारतीय महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न को परीक्षक की दृष्टि से देखें तो स्वामी विवेकानंद के प्रगतिशील विचारों और दर्शन के भारतीय युवाओं के बीच प्रसारित करना भारत सरकार ने 1984 को इस दिवस की घोषणा की थी और जिसे पहली बार 1985 में मनाया गया था। इसका महत्व है, विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की शक्ति माना था। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस प्रश्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल 6 मार्च 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2026 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित पीएसएलवी C62 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में स्थापित किए गए मुख्य पेलोड का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो मुख्य रूप से डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा यह विकसित किया गया है और यह उपग्रह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और तकनीक का उपयोग करता है जो अदृश्य तरंगों को भी देख सकता है। इसका उपयोग सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सर्विलांस, कृषि और पर्यावरण निगरानी में किया जाएगा। प्रक्षेपण यान है पीएसएलवी C62 पीएसएलवी डीएल संस्करण से। इसका सेंटर था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि रिसोर्स सेट 2A का डेटा किन क्षेत्रों में उपयोगी है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी। तो परीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 1964 से 1966 तक था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हुआ था। 11 जनवरी 1926 को इस वर्ष उनकी 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। पुरस्कार उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। प्रीवियस ये क्वेश्चन है, यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर विदेश में हुई थी? यूपीएससी एनडीए ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब और किसके बीच हुए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, पुरी। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो शहर का नाम पुरी है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। योजना है सुजल मिशन। विशेषता इसकी है, यह अब यहाँ के नागरिकों और पर्यटकों को पानी पीने के लिए उसे फिल्टर करने या स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाला ISO 10500 मानक पानी मिल रहा है। इसकी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ पूरी दुनिया के उन चुनिंदा शहरों लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर की सूची में शामिल हो गया है जहां नल से सीधा पानी पीने का पानी मिलता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पैटर्न पर आधारित है कि एसएससी या रेलवे भारत सरकार का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोज कुमार गुप्ता। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो मुख्य बिंदु है, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे उत्तराखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इन्होंने न्यायमूर्ति जी नरेंद्र का स्थान लिया है। इनका पिछला पद था न्यायाधीश नियुक्ति होने से पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का पिछला पद देखें तो वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन और संघर्ष पर आधारित पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखन का श्रेय निम्न में से किस लेखक को दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है आरलंगा लक्ष्मी प्रसाद। तो परीक्षा की दृष्टि से देखें तो मुख्य बिंदु है अग्नि के सरोवर में खिला हुआ कमल। इसका शीर्षक है, इसका हिंदी शीर्षक है द्रौपदी मुर्मू। यह उनके जीवन की चुनौतियों और उनसे उबरकर सर्वोच्च पद तक पहुंचने का प्रतीक है। इस पुस्तक का विमोचन आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में किया गया। इसकी विशेषता है सामाजिक समानता का संदेश देने के लिए इस पुस्तक का विमोचन एक स्वच्छता कर्मी लक्षमामा द्वारा करवाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रेवल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। इसकी लेखिका है कस्तूरी रे। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। इसके लेखक हैं संदीप साहू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पैटर्न पर आधारित। यूपीएससी एसएससी 2022-23 भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? स्टेट पीसीएस में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु देखें तो डीप टेक क्या है? यह स्टार्टअप को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिक खोजों या इंजीनियरिंग नवाचारों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी और स्पेस टेक पर आधारित होते हैं। इनका विकास चक्र लंबा और जोखिम भरा होता है, इसलिए इनके लिए विशेष नीति की आवश्यकता होती है। यह तमिलनाडु में किया गया है। इसका नीति है तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 को लागू करना। इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं में होने वाले उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधानों जैसे एआई, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, बायोटेक को व्यावसायिक उत्पादों में बदलना है। लक्ष्य है अगले कुछ वर्षों में 100 डीप टेक स्टार्टअप को समर्थन देना। 100 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। पेटेंट फाइलिंग और आईपी निर्माण को बढ़ावा देना। नोडल एजेंसी है आईटीएनटी हब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज डिपार्टमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी या एसएससी में पूछा गया था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं? स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बना था स्टार्टअप्स इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स ICJS के द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्थान प्रदान किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। परीक्षा की दृष्टि देखें मुख्य बिंदु है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। इसको जारी कौन करता है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो NCRB जारी करता है। यह साझा मंच शेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों पुलिस, जेल, कोर्ट, फॉरेंसिक और अभियोजन के बीच डेटा को निर्बाध रूप से साझा करना होता है। इसका महत्व है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य डेटा प्रविष्टि में सबसे अधिक दक्षता दिखाई है जिससे मामलों के निपटारे में तेजी आई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था भारत में अपराधों का वार्षिक डेटा कौन सी संस्था जारी करती है? यूपीएससी, एनडीए, सीसीटीएन। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी या एनडीए सीसीटीएन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन समारोह भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता में। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसका मुख्य बिंदु WPL यानी कि 2026 का प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन कोलकाता ऐतिहासिक ईडन गार्डन में किया गया था। महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था महिला प्रीमियर लीग WPL का पहला संस्करण 2023 किस टीम ने जीता था? स्टेट पीसीएस में पूछा गया था WPL 2024 की ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन विजेता कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष के अंत तक भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह की दर 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2026। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु इसका होगा बाल विवाह मुक्त भारत, यानी इसकी शुरुआत नवंबर 2024 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना। नोडल मंत्रालय है भारत एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। विशेष उपलब्धि छत्तीसगढ़ का बारोद जिला वर्ष 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी स्टेट पीसीएस बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
एसएससी या रेलवे में पूछा गया था, भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु वर्तमान में क्या है? बीपीएससी यूपीपीएससी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी का कौन सा लक्ष्य बाल विवाह के उन्मूलन से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए के बाल सुब्रमण्यम। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु है ए के बाल सुब्रमण्यम 1 जनवरी 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनका विकास स्थान उन्होंने डॉक्टर डी के शुक्ला का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ था। विशेषज्ञता है उनके पास परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, विकास और सुरक्षा मूल्यांकन में लगभग 40 वर्षों का व्यापक अनुभव है। AER के बारे में इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का मुख्यालय कहां स्थित है? यूपीएससी स्टेट पीसीएस भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एनडीए या सीडीएस में पूछा गया था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE सीधे किसके अधीन कार्य करता है? यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें एशियन देशों के साथ साथ भारत के प्रमुख सहयोगी देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR कार्यों में आपसी तालमेल बैठाना। इसकी विशेषता है यह अभ्यास शांति के लिए संकल्प की थीम पर आधारित है, जो वैश्विक शांति स्थापना भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रीवियस ईयर PYQ है, यूपीएससी एसएससी में पूछा गया, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? स्टेट पीसीएस में पूछा गया, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन से देश शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए सुदर्शन चक्र। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु इसका है, हवाई खतरों जैसे दुश्मन की विमानों, मिसाइल और ड्रोन से निपटने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र मिशन के तहत पहली अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया। मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। भारत के हवाई क्षेत्र को अभेद बनाना और ड्रोन मिसाइल हमलों को हवा में ही नष्ट करना। इसे अक्सर भारत की स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली और रूस से प्राप्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली के एकीकरण के रूप में देखा जा सकता है। इसकी विशेषता है 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस S-400 वायु रक्षा प्रणाली भारत ने किस देश से खरीदी है? एसएससी सीजीएल भारत की आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कैसी है? एनडीए सीडीएस में पूछा गया, आयरन डोम किस देश की प्रसिद्ध हवाई रक्षा प्रणाली है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत के राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर 3रे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय भाषाओं पर 3रे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है। स्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा। इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और आधुनिक तकनीक जैसे AI के साथ उनके समन्वय को बढ़ावा देना। मुख्य उद्देश्य, राष्ट्रपति ने शिक्षा में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? एसएससी सीजीएल संविधान के किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? बीपीएससी यूपीपीएससी में पूछा गया, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा क्या है? तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।